सैयद असीम वकार साहब, अगर नुपुर शर्मा, एक सेकंड, नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो क्या महुआ मोइत्रा के खिलाफ नहीं होनी चाहिए? क्या धर्म के अपमान का सवाल है तो सबके लिए बराबर है ना फिर? लेकिन मैडम, सबसे पहले तो आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने संगीत रागी को 3 बार यह बात कही कि भड़का रहे हो। मैं सैल्यूट करता हूं। दूसरी बात, जब इंसान भगवान बनने की कोशिश करने लगता है, मुसलमानों को कौन भड़काता है वकार साहब? जब इंसान भगवान सैल्यूट कीजिए मुझे। जब इंसान भगवान बनने की कोशिश करने लगता है, भगवान बनने अकबरुद्दीन ओवैसी जब भड़काते हैं रुक जाइए, राम जी को, पूरा करने लक्ष्मण जी को, तब कौन भड़काता है? प्लीज 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 रागी साहब, वकार साहब, मैं ये मानता हूं कि महुआ मोइत्रा ने बिल्कुल वैसा ही गुनाह किया है जैसा नुपुर शर्मा का। लीना मनी मेकलई का गुनाह बिल्कुल वैसा ही है जैसा नुपुर शर्मा का है। और वो लोग जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, जो विष्णु बने हुए थे, पार्वती जी बने हुए थे और उसके बाद वो गलत हरकत कर रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए। जब भगवान बनेंगे इंसान और भगवानों का रूप धरेंगे तो ये प्रॉब्लम खड़ी होगी। इससे क्या मतलब है आपका? इससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है सर आपका? हिंदू धर्म में आकार को स्वीकारा जाता है, आकार की पूजा होती है, इसको आप क्यों गलत ठहरा रहे हैं? इसको क्यों आप गलत ठहरा रहे हैं? जब नरेश अग्रवाल ने टिप्पणी की थी रामचंद्र जी पर, विष्णु जी पर, वो भी गुनाह बिल्कुल नुपुर शर्मा जैसा था। जब सीता जी के बारे में कहा गया था कि टेस्ट ट्यूब बेबी, वो भी गुनाह नुपुर शर्मा जैसा था। जब बजरंग बली को दलित बताया गया था और जब निषाद ने कितनी गलत टिप्पणी की थी भगवान राम पर, वो भी नुपुर शर्मा जैसा गुनाह था। मैं समझता हूं कि बीजेपी के लोगों को भी माफी मांगना पड़ेगी। मैं बहैसियत मुसलमान ये कह रहा हूं कि इस तरह की टिप्पणी करने की हम इंसानों की औकात नहीं है। अल्लाह पे, भगवान अभी पे, आपने कहा वकार साहब कि जब लोग, सामान्य लोग भगवान के अवतार में तैयार होंगे तो फिर इस तरह की गलती होगी, ये कहने की क्या जरूरत है? हिंदू धर्म में ये माना जाता है, रामलीला से लेकर हर जगह पर मंचन होता है, इसमें क्या गलत है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, आपने एक रूप धरा, जवाब दीजिए। उसके बाद में आप वैसे अमल कीजिए। रूप धर के कोई सिगरेट पिए, इस पर वो सवाल खड़े हैं। नहीं प्लीज, दो तरफा नहीं चलेगा। बीजेपी देगी, आप तो बीजेपी के लिए यहाँ पे सुनिए तो सही, प्लीज बांधे हो, पैड बांधे हो, बॉल भी लिया, बॉल सामने संजय निषाद ने क्या बोला था रागी साहब? निषाद जी ने क्या बोला था, इसको जवाब रुके बताएंगे हमें। संगीत रागी, सब लोग चुप हो जाइए। संगीत रागी जी हमें बताने वाले हैं संजय निषाद ने मां सीता पर क्या कहा था। हाँ बोलिए। देखिए नहीं, इस देश यही भारत है जो एक पत्थर की प्रतिमा में ईश्वर का आह्वान करके उसमें प्रतिष्ठित करता है और 10 दिन बाद उसे विसर्जन कर देता है। आप नहीं बोल पाओगे। लेकिन वो भारत है असीम वकार यहाँ उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे देवी देवताओं का आप मजाक उड़ा रहे हैं। बोलेंगे नहीं, हम बोलिए ना निषाद जी के बारे में, बोलिए ना। मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता है कि निषाद जी ने क्या बोला था। नहीं, कैबिनेट मंत्री बनाया है असीम वकार जी हिंदुओं की आस्थाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। ये देश की हमारे देश का आध्यात्म है कि हम प्रतिमा में भगवान का अवतरण करते हैं, उसे 10 दिन बाद विसर्जित करते हैं और ये कहते हैं कि दोबारा हम इसमें आह्वान करेंगे। तो ये हमारा देश विश्वास के आधार पर नहीं है, हमारा धर्म विश्वास पर नहीं है, हमारा भारत इसीलिए तो ज्ञान में रहता है, वो भारत है। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है। वही उपहास जो वहां पर से बैठे लीना उड़ा रही है, वही आप कर रहे हैं। वो ऐसी फोटो जानबूझकर डाल रही है। यही सिर्फ भारत का प्रतिबिंब थोड़ी है कि अगर कोई इन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ शुद्ध रूप से इन्होंने यहां पर यह किया है। असीम वकार मूर्ति पूजा के खिलाफ यही बात कर रहे हैं और यही तो इस्लाम कहता है। हम इनके लिए मुशरिक हैं और मुशरिकों के लिए सारी चीजें जो है हत्या भी जायज हो जाती है इनके लिए। सवाल यह है कि आप दूसरों को क्या समझते हैं? वारिस पठान साहब, नहीं, मैं वारिस पठान साहब नहीं है यहाँ, आसिम वकार साहब। सॉरी मिस्टर वकार। मैं बहैसियत इंडियन मुस्लिम ये बात कहता हूं कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं मानता
कि हम इंसानों की इतनी हैसियत और औकात है कि हम किसी देवी देवता का या किसी भगवान का या किसी अवतार का या पैगंबर का नहीं कर सकते। हम लोग की इतनी औकात हैसियत नहीं है, हम आम इंसान हैं। और जो लोग ये कम कर रहे हैं उनको सजा मिलना चाहिए। संगीत रागी साहब, आप चाहे कितनी पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन आपकी जुर्रत नहीं है कि आप एक बार भी उन लोगों के खिलाफ बोल दे जिन्होंने भगवानों का अपमान किया है। निषाद के बारे में आप नहीं बोल पाएंगे। अंजना जी, मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ, बिल्कुल निंदा करता हूँ। प्रेम शुक्ला जी को भी दिखाइए। अंजना जी, बिल्कुल निंदा करता हूँ। प्रेम जी से सवाल, प्रेम जी आपसे सवाल कर रहे भदौरिया साहब और वकार साहब दोनों जवाब ईमानदारी की बात बोलने के लिए लगातार जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं उनको आप कैबिनेट मंत्री बना देते हो। ये आपकी, ये शांत हो जाए तो मैं कोई उत्तर दूंगा। प्रेम शुक्ला जी, उनका नहीं, और गांधी जी को अंजना जरा शांत सम्मान करें। करने वाले को भी आप सम्मान देते हो। मेरे अंजना जी जरा इनको शांत करें। क्या हो, हमारे देवी देवताओं को जो अपमान करते हैं उनको मंत्री अंजना बना जी जरा दोगे। इनको देखिए, निषाद ने बयान दिया और माफी मांग ली, फिर अच्छा। भी ऐसा बयान किसी अच्छा, नहीं कोई देना बयान चाहिए, उसकी देगा, मैं माफी निंदा मांग करता लेगा हूं। तो मतलब लाल वो बिहारी हो गया, यादव जो उसने है गंगा नहा लिया। उन्होंने शिव जी का अपमान अरे किया। आपको सुन कार्रवाई लीजिए जरा, करनी चाहिए कि माफी सुन मांगने लीजिए से काम जरा, चलेगा। सुन लीजिए जरा। सीता माँ को टेस्ट लाल ट्यूब बिहारी बोलेंगे, आप यादव कहोगे वो माफी मांग लेगा जरा तो फिर शांति बात से हो सुन गई। लें। कोई बोलेगा जरा राम में राम शांति बसते से हैं, सुन लें। विस्की में विष्णु जरा बसते हैं, शांति और कोई से सुन लें। यहाँ हनुमान जी को दलित बता अंजना देगा, जी, हो मेरा गया, बोलने माफी का मांग ली, हो अवसर गया। मिलेगा कि नहीं यही मुझे? तो, यही भारतीय जनता ऐसे पार्टी। अंजना डिबेट जी, कैसे मुझे बोलने होगा का अवसर भदौरिया मिलेगा जी? कि नहीं? भदौरिया अंजना जी जी, डिबेट कैसे होगा? सब अच्छा, हम बोलेंगे, सही बात बोलेंगे तो आप डिबेट भी कैसा बोलेंगे। होगा? दूसरे जवाब बोलते रहेंगे सुनिए। तो डिबेट सही नहीं होगा। नहीं प्रभु, देखिए, सबसे मैं तो आप ही शांति बोलिए। से सबको सुन रहा मिस्टर था। शुक्ला, मिस्टर शुक्ला, लाल बिहारी यादव समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य अभी ज्ञानवापी के प्रकरण में भगवान शिव का अपमान किया, उसके बाद तत्काल इसके मतलब विधान आपको परिषद में कार्रवाई- विपक्ष का नेता नियुक्त कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया। तो अखिलेश सिंह यादव क्या करना चाहते हैं? और भदौरिया जी लाल बिहारी यादव को कब निकलवा रहे हैं पार्टी से, जरा बताइए। मैं जवाब दे रहा हूं। कब निकलवा रहे हैं आप लाल बिहारी यादव को पार्टी से? कब कार्रवाई करवाएंगे? स्वयं अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि जहां पत्थर रख दो वहां भगवान हो जाता है। अखिलेश सिंह यादव कब छोड़ के जा रहे हैं आप? जवाब दे दूं? और झंडा क्यों लगा आप दो। अखिलेश सिंह, और हाँ, जो जवाब आपको दे याद दूं, होगा मिस्टर भदौरिया। 1990 में, बात को भूल गए हैं कि शुक्ला जी को हो सकता है 1990 सनातन धर्म के बारे में, में सुन ना लीजिए पता ना, हो। 1990 गांव में आप जाइए, रामदाने को गांव में बुलाया अरे जाता प्रॉब्लम था। बीजेपी से हो सकती है ना, हिंदू धर्म से क्यों हो जाती है? पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग उनको देवता मान लेते हैं, पीपल देवता। ये और देखिए, हमारे जो यहाँ तो स्टूडियो में सुनिए, बैठे तुलसी लोग भी जिस घर में तरह लगाते हैं, से तुलसी का पेड़ लगातार उसके डिस्टर्ब चारों कर तरफ रहे हैं चक्कर बहस काट के को। उसको भी भगवान मानते हैं। सुन ये लीजिए, क्या तरीका और नीम के है? पेड़ में भी हम शीतला माँ खोज लेते हैं, आपको शायद पता तो नहीं इसका है। मतलब काशी और यहाँ विश्वेश्वर बेल का के मंदिर न नहीं, बने? बेल के पत्तों में भी हम शिव जी इसका खोज मतलब लेते राम हैं, ये मंदिर हमारी न बने? परंपरा है। हम पत्थर राम को मंदिर भगवान तोड़ के मानते हैं, मस्जिद ये हमारा बना दी जाए, सनातन इसका धर्म है। मतलब है। और अगर हमने कहा कि हम भगवान मानते हैं तो क्या गलत कहा? लेकिन आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि आप कहोगे अंजना जी, इनसे दशरथ के कैसे बेटे राम बहस नहीं की थे, जाएगी? उनके आप बारे में आप बताइए चर्चा नहीं मुझे। करोगे? ठीक है, आप जवाब स्टूडियो में लगातार जवाब चिल्लाने की आवाज बंद नहीं जवाब- होगी। हम आस्था को मानने वाले लोग हैं। भदौरिया साहब प्लीज सर जवाब सुनिए। मिस्टर शुक्ला, आ रही हूँ रागी जी। देखिए, कृपा करके मुझे बताइए कि लाल बिहारी यादव पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं? अखिलेश सिंह यादव को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? राम दाने को मुलायम दाना घोषित करवाने वाले मुलायम सिंह यादव की आप निंदा करेंगे कि नहीं? इन सब सारे प्रश्नों का भी उत्तर आपको देना होगा ना। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आप मुलायम सिंह यादव के बारे में क्षमा प्रार्थना करेंगे कि नहीं? सरयू को लाल कराने वाले मुलायम सिंह यादव के आप जो अपराध हैं उस पर आप क्षमा प्रार्थना कब करेंगे? कृपा करके बताइए ना, फिर मेरे बीच में बोल रहे हैं आप। अपमान करते हैं उनके बारे में अंजना नहीं बोलोगे। जी, मैं तो इनके बीच में नहीं बोलता ना। रागी जी, आप फिर देखिए, ये बोल रहे हैं मेरे बीच में। है, मैं अपनी बात Sorry, ये भदौरिया जी- अराजकता है, भदौरिया जी, ये उन्होंने नहीं बहस की बोला। अराजकता है। हम अब उनको जवाब दे रहे हैं। सुनिएगा ना, जवाब दे जवाब दिया सुनिएगा उन्होंने, ना। हो गया। कहाँ हुआ मैं जवाब? बहस की अराजकता है, मैंने बहर रखी है ना। चिल्ला के मेरा गला बैठ गया कि आप जवाब दे दी निशाद जी बहस के बारे में। आपका गला बहस की नहीं बैठता अराजकता है ये। आपका गला नहीं बैठता है। आप बहस की अराजकता है आप 1 साहब। घंटे चिल्ला सकते हैं। क्योंकि सत्य है ना, सत्य में ताकत होती है। शुक्ला जी बोलिए, जल्दी बात पूरी कीजिए, मेहमानों के पास जाना। देखिए, जिस तरह से आजम खान ने मां भारती को डायन कहने के बाद आपके यहां प्रमोशन पाते हैं, उस पर कब आप माफी मांगेंगे मुझे बताइए ना। वहां तो माफी मांग रहे हैं निषाद, और आप माफी मांगने को भी तैयार नहीं है। आप तो अपराध पर अपराध किए जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी का अपराध, लाल बिहारी यादव जी का अपराध, अखिलेश सिंह यादव का अपराध, आजम खान का अपराध। तो क्या आप अपराधियों की मंडली है क्या? समाजवादी पार्टी जो है अपराध करने के लिए ही उसका गठन हुआ है क्या? ठीक है, अब जवाब सुनिए। जवाब आपने इतने सारे सवाल दाग दिए। मैं आपसे पूछता हूं
कि आपके कैसे कि बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी में आप जेल भेज देते हो उत्तर लोगों दे को, दीजिए। झूठे मुकदमे लगा के कि लोग तो बकरी चोरी करते हैं, किताब चोरी करते हैं। ये आपकी मानसिकता है? किसी को जेल भेजने के लिए किताब चोरी लगा दोगे, बकरी चोरी लगा दोगे, भैंस चोरी लगा दोगे, और प्रभु राम के अपमान करने वालों को कैबिनेट मंत्री बना दोगे, और जो वहां राम बोले थे उसको रम का मंत्री बना दोगे। डायन बोला, उनके साथ आपने क्या मैं किया? आपसे कह रहा हूं, देखिए इनकी आदत है क्या कह रहा हूँ, तोड़ मड़ो के पेश करना। इन्होंने तो ये भी बोले आप पीपल के पेड़ के नीचे झंडा लगा दो। अरे हमने बोला कि हम लोग तो वो लोग हैं जो पत्थर को भगवान मानते हैं, क्या गलत बोला? लेकिन आपको तोड़ना मड़ोड़ना आता है। हमने कहा नीम के पेपर को, अपने नीम के पेड़ को भी हम सम्मान देते हैं, हम शीतला मां मान लेते हैं, उसको भी आप नहीं मानोगे। देखिए, जो अखिलेश जी ने बयान दिया था वो काशी विश्वनाथ मंदिर के संदर्भ में ज्ञान वापी, प्लीज मैंने देखो बोला नहीं, प्लीज अनुराग ये गलत बात है। रुक जाइए। काशी में बुलडोजर किसने चलाया? अनुराग तुम बदमाश बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो, बोल रहे हो। आप अच्छे टीचर की तरह बिहेव कर लो। हाँ, तो इसीलिए प्रोफेसर की बात कर रहा हूं। आप बताइए मंदिर किसने तोड़वाया? उन्होंने एक ढंग से हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया, व्यंग्यात्मक तरीके से कहा कि यहाँ तो हर कोई पत्थर, जहां बन तहां पत्थर रख दीजिए और उसको कहते हैं कि भगवान यहाँ मूर्ति निकल गई। हमारी आस्था है। दूसरी बात सुनिए, हम पत्थर की पूजा करते हैं, आस्था। बीजेपी विरोध से आप हिंदू विरोध पे हिंदू विरोध कहां? पत्थर मानते हैं भगवान, उनको पीपल को भगवान मानते हैं। सैफिकुर रहमान बर्क इनके सांसद, जिन्होंने कहा तालिबान का अभ्युदय इस्लाम का नया अभ्युदय है अफगानिस्तान। कभी नहीं बोला। उनकी प्रशंसा गाथा करने वाला ये सांसद। 2013 नवंबर 2013 सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया आपका मुजफ्फरनगर दंगों के संदर्भ में, मुसलमानों के प्रति एक तरफा। अरे सर सुनिए तो सही, आपको दर्द क्यों हो रहा है? अरे दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, सच्चाई तो यह है कि इस देश में हिंदू आस्थाओं पर हमेशा चोट किया गया है। दूसरी बात, हमेशा हिंदुओं को ही कटघरे में खड़ा किया है। आप याद कीजिए गोधरा ट्रेन हत्या, गोधरा में जब जलाया गया तो अगले दिन फिर मैं कह रहा हूं, पत्रकारों का उस समय का बड़ा गैंग, उस समय भी हिंदू कार सेवकों को ही दोषी ठहराया था। पत्रकारों से भी उस समय भी दोषी ठहराया था, जनता से। उन लोगों को नहीं ठहराया था जिन लोगों ने ट्रेन को रोक करके ट्रेन में आग लगा करके 59 हिंदुओं को जला दिया, उनके बारे में किसी ने नहीं कहा था।